जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप मिक्सिंग मास्टरिंग दोनों चीज़ें इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आपको पूरा देखना है तो आप लोग हेडफोन लगाकर इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारी बातों को ध्यान से सुनिए इस वीडियो में, क्योंकि ऐसी जानकारी आज तक यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताया होगा। और जो लोग बताते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग हम आपको 5 मिनट में सिखा देंगे, 10 मिनट में सिखा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, जो कि आज तक दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी इस तरीके से नहीं सिखाया होगा जिस तरीके से आज हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम भोजपुरी गाने को रिमिक्स करेंगे, उसकी मास्टरिंग करेंगे और जितनी स्पीड में आप चाहते हैं उतनी स्पीड में, लो हाई स्पीड में दोनों कंप्लीट करके दिखाएंगे और एक्सपोस्ट करके पूरा वीडियो दिखाएंगे। तो वीडियो भले ही ये लंबी हो जाएगी मगर इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है। जो लोग सीखेंगे वो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जो लोग नहीं सीखना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा बकवाद नहीं करेंगे, सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और मेन चीज़ बात यह है, अगर वीडियो को आपको देखना है तो पूरा देखना और स्क्रीन जो मेरी आपको दिख रही है, कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही है, उसको भी ध्यान से देखना है और हमारी आवाज़ को भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम जो जो पॉइंट बताते हैं, क्योंकि FL Studio 20 में इतने इतने फीचर होते हैं छोटे से छोटे। अगर उस फीचर को आप सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दोस्तों आपका बना बनाया प्रोजेक्ट ख़राब भी हो सकता है। और कहने का मतलब है कुछ भी आपके फिर काम का नहीं है, क्योंकि इसमें छोटी सी छोटी सेटिंग जो होती है उसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है और जो भी इस वीडियो को देखेगा वो आज के वीडियो में काफ़ी कुछ सीख कर जाने वाला है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैक बनाया है जो कि हम आपको इस साइड में बना के दिखाएंगे कि मैंने इसमें क्या क्या लगाया है, क्या क्या इफ़ेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले तो हमें इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ पे हमें एक गाना हम ले लेते हैं, जो कि इसको हम ड्रैग करके ले आते हैं FL Studio के अंदर, यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये हमारा गाना आ चुका है। सबसे पहले अगर आप कोई भी गाने को मिक्स करते हैं, कोई सी भी गाने को आप रिमिक्स करिएगा तो उसकी पहले BPM स्पीड जान लीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब है जो गाने की स्पीड होती है, और कुछ लोग बोलते हैं BPM और स्पीड दोनों एक ही चीज़ होती है। चाहे तो आप BPM बोल सकते हैं, चाहे तो स्पीड बोल सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि मेरे माउस के ऊपर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ऊपर साइड में रिकॉर्डिंग के पास जो रिकॉर्डिंग वाला बटन है वहाँ पे 130 लिखा है, ये BPM है। ठीक है, तो अभी हमें वो BPM पे नहीं जाना है, हमें इस गाने की BPM चेक करनी है। ठीक है, तो हम इस गाने की BPM चेक करने के लिए तो चाहे तो आप वर्चुअल DJ का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप यही से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यही से पता करने वाले हैं। ठीक है, तो स्पीड जानने के लिए सबसे पहले हम इस जो गाना है इसके जो यहाँ पे अंगुली टाइप का निशान आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे आपको आना है फिट टू टेम्पो। ठीक है, सॉरी गाइज, डेस्कटॉप टेम्पो पे आना है। ठीक है, डेस्कटॉप टेम्पो, उसके बाद यहाँ से आप 75 to 150 कर लेना। ठीक है, 75 to 150 करेंगे। यहाँ पे लोडिंग चल रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल कर आ चुकी है 114 पर। ये इसकी स्पीड है 114,998। ठीक है, तो इसको हम यस कर देते हैं। यस करने के बाद फिर से अगर यहाँ पे यस करने को बोले तो यस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस गाने को एक बार यहाँ पे लाया हूँ इसलिए मुझे डबल बार बोल रहा है। तो हम अभी ये गाना फिट नहीं हुआ है। ठीक है, फिट करने के लिए यहाँ पे फिर से जाएंगे अंगुली वाले निशान पे, फिर यहाँ पे पहले हम डेस्कटॉप टेम्पो पे गए थे, अब की जाना है फिट टू टेम्पो। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, फिर आपको फिर से 75 to 150 करना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे लोडिंग लेगा और ये मैच हो जाएगा। ऑटोमेटिक मैच नहीं होगा, इसको मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मेरा लोडिंग चल रहा है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, लोडिंग चलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हम गाने का पहले तो इसका जो बैकग्राउंड
म्यूजिक जो है, बेस है जो इसमें रिदम लगाया गया है, जो ओरिजिनल बेस लगा है, उसको पहले रिमूव करना है। कहने का मतलब उस बेस को पहले तो यहाँ से हमें हटाना है, उसके बाद ही हम अपने गाने को मैच कराएंगे। ठीक है दोस्त, तो वो सब करने के लिए चलिए पहले तो हम आपको छोटी सी क्लिप सुनाते हैं। अभी इस गाने में बेस बहुत ज़्यादा बज रहा है। ठीक है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद गाने पे डबल क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इसका ये वॉल्यूम जो है वो यहाँ से कम कर लेना है, इस तरीके से इतना। ठीक है, और कुछ भाइयों का ये भी क्वेश्चन था कि कॉपीराइट क्लेम ना लगे। ठीक है, कॉपीराइट क्लेम जब नहीं लगेगा, जब इसका आप वॉल्यूम इतना रखोगे तो कॉपीराइट क्लेम नहीं लगेगा। अगर कॉपीराइट क्लेम लग जाता है तो कहने का मतलब कॉपीराइट क्लेम तो भाई लगेगा ही, क्योंकि ये गाना दूसरे का है, कंपनी का है, म्यूजिक कंपनी का है, तो हम इसको केवल रिमिक्स करना अच्छे से बताएंगे और कॉपीराइट भी नहीं लगेगा, तो हम आपको कुछ अच्छे से सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका इस तरीके से इतना वॉल्यूम कम कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे एरो वाले पे निशान पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करना है रोड टू फ्री मिक्सर ट्रैक। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 इस तरीके से 10 स्लॉट आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्लॉट 1 में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये इस तरीके से इंटरफेस आ जाए, सबसे पहले आपको कहीं पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इस वाले को ले लेना है आपको, फ्रूटी सॉरी गाइज, फ्रूटी प्रीमियर इको 2। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब जो उस गाने की बेस जो आपको हम सुनाते हैं, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा इसका साउंड है, तो बेस को हम हटाने के लिए सबसे पहले इस वाले डंडे को इस साइड में करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके भी बताते हैं इस तरीके से साइड से, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, हम आपको जेन्युइन तरीका बताएंगे कि बेस कैसे हटता है। ठीक है, उसके बाद इस वाले डंडे को भी इस तरीके से इसी के साथ मैच करा देना है नीचे बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद ये लास्ट वाला 7 वाला, इसको इस तरीके से गिरा देना है। अब सुनते हैं बेस को, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हुआ है, चाहे तो आप देख लीजिए। हम इफ़ेक्ट को पूरा बंद करते हैं, ये देखो बेस आ रहा है ज़्यादा। अब जैसे हम इसको इनेबल करेंगे, आपको चेंजिंग नज़र आता रहता है। ठीक है, ये इतना काम हो जाने के बाद इसको यहाँ से क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ जैसे ही करेंगे, फिर स्लॉट 2 में जाएंगे। स्लॉट 2 में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक और चीज़ ले लेना है, फ्रूटी प्रीमियर इको फ़िल्टर। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इसका आइकन भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से है। राइट क्लिक करना है, चाहे तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो एक बार राइट क्लिक कर देंगे तब भी ये खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इस वाले डंडे को गिरा देना है पूरा, और इस डंडे को इतना, और इस वाले को इस तरीके से। ठीक है, आपको वीडियो बारीकी से देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे स्लॉट 3 में क्लिक करेंगे। स्लॉट 3 में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैक्स म्यूज़ को लेंगे। जो दोस्त पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो भी हमारा वीडियो देखकर सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैक्स म्यूज़ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आ जाए इस तरीके से, तो यहाँ पे हमें स्लो, मीडी, हाई, मास्टर, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये मेरा मास्टर पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, तो हमें इस पर सिलेक्ट नहीं करना है, हमें इस पे मीडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे स्लो कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लो और एक हाई का 2 ऑप्शन आपको दिख जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो लो वाला है, इसका हम यहाँ से 500 के पीछे जो एक डंडा आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, पीछे साइड में थोड़ा, और जो हाई है उसको 10 पे जाके रोक देना है इस तरीके से। यहाँ पे जो ग्राफ आपको दिख रहा था अभी, उसी ग्राफ को देखना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं। ठीक है, इस ग्राफ को 10% पे रोक देना है। उसके बाद इसकी सुनते हैं आवाज़ की क्वालिटी। जो बेस बिल्कुल, जो ओरिजिनल बेस है वो बिल्कुल हट चुका है, बहुत कम बज रहा है। ठीक है, तो इतना काम हो जाने के बाद इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। ठीक है, अब हमें इसमें जो मेन बेस बज रहा है, पहला जो हार्ड की इसमें गिर रहा है, वो कहाँ पे गिर रहा है वो देखना है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा सॉन्ग, हम पहले तो इधर वाले इफेक्ट को बंद कर देते हैं। जैसे कि मान लो ये गाना है,
पियावा दुलारे, आए हाय हाय सखी पियावा दुलारे, इस तरीके से है। ठीक है, हाय हाय रे सखी। तो इसका पहला बेस हमें यहाँ पे मिल रहा है इतने से इतने के बीच, तो इसका बेस यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, यह जो गाढ़ा गाढ़ा आपको दिख रहा है यहाँ पे गिर रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस गाने को इधर से हम चाहे तो आप इधर से कट कर सकते हैं, और रुक जाइए मैं आपको सिखाता हूँ सही से। इसको तो पहले हम इस साइड में बढ़ा लेते हैं पूरा, और गाने को चाहे आप बीच से मिक्स करें चाहे कहीं से भी मिक्स करें, वो हम आपको बताएंगे। अगर आप बीच से मिक्स करते हैं तभी आप पीछे का जो भी है ये सब भर जाएगा, हम बता रहे हैं, वीडियो आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कुछ आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो आपको गिनती दिखाई दे रही है 5 6 7 1 से लेकर दिखाई देती हैं, यहाँ से आप अपने FL स्टूडियो में चला के देख सकते हैं। ये गिनती जो लिख रही हैं, और इनके गिनती के बीच में आपको 4 लाइन गाढ़ी लाइन दिख रही होंगी, जैसे कि ये 7 नंबर और ये 8 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे, यहाँ पे कुछ गाढ़ी लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि 1 2 3 4। तो ये पहली जो गाढ़ी लाइन है 7 नंबर के बीच में, सबसे पहले तो हमें इस गाने को यहाँ पे सटाना है, जो हमारा बेस गिर रहा था। इसको जूम कर लिए हम इस तरीके से, और यहाँ से इसको, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा जो है बीट के साथ मैच हुआ है। अगर हम इसके ऊपर बीट बनाएंगे तो मैच होता चला जाएगा। ठीक है, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। ठीक है, ये हमारा 7 नंबर से 8 नंबर के बीच में मैच हो गया, और ये पिछले का जो पीछे का जो हिस्सा है इसको भी हम मिक्स करेंगे, इसको लास्ट में मिक्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम आपको बताते हैं क्या क्या आपको सामान यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये सामान इसलिए इस साइड में डाल लिया क्योंकि मुझे ढूंढना ना पड़े और जल्द से जल्द हम आपको बता सकें। तो पहला ये हमारा हार्ड किक है, इसको हम यहाँ पे डालते हैं, और हार्ड किक की आवाज़ हम आपको सुनाते हैं। देखिए ये मेरा हार्ड किक है। हार्ड किक का आवाज़ मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है, ज़्यादा पूरा नहीं, आवाज़ इस तरीके से पूरा नहीं करना है, नहीं तो फटेगा आवाज़। मिक्स करोगे जब डीजे को मतलब मास्टरिंग करोगे तो ये फटने लगेगा, तो इसलिए इसका आवाज़ जो है थोड़ा सा कम रखना। ठीक है, इतना ठीक है। अब देखिए ये मैंने पहले हार्ड किक लगाया, और इसको कैसे लगाना है, जैसे कि मान लीजिए ये 7 नंबर और 8 नंबर के बीच में मैंने बताया कि बीट मैच कराना है। ठीक है, तो ये मेरा 7 नंबर पे आया है, उसके बाद यहाँ पे जो गाढ़ी लाइन आपको दिख रही है बीच में, या फिर इस पे रखना है, फिर से गाढ़ी लाइन दिख रही है, इस पे रखना है, इस पे रखना है। अब ये 4 हार्ड किक लग गई हैं मेरे इस वाले जो चैनल रैग है इसमें, सॉरी गाइज, यहाँ पे 4 हार्ड किक लग गई हैं। तो सुनते हैं। ठीक है, ये मुझे हार्ड किक के साथ मैच कराना पड़ेगा, और जिसका आवाज़ आपको कम लगे तो उस पर डबल क्लिक करके आवाज़ को थोड़ा हल्का ज़रूर कम करना है, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ फटेगा फिर मास्टरिंग में भी फटने लगेगा, इसलिए कम रखना। ठीक है, ये मेरा काम हो गया, हार्ड किक लग गई। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेते हैं आपको दिखाते हैं, सुनाएंगे, दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। यहाँ पे एक ढोलक है, ये ढोलक का वॉल्यूम कुछ इस तरीके से मैंने कर रखा है यहाँ पे, चाहे तो आप थोड़ा सा बढ़ा लेना। ये सब सामान आपको अपने FL स्टूडियो में भी मिल जाएगा, या फिर आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। ठीक है, चाहे इस साइड में आप देखिएगा, अगर आपके पास ये सब BST मतलब सॉरी गाइस, ये सब प्रीसेट है, जो भी प्लगइन्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। ये हमने पहले डाल लिया था क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन फिर भी वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि ये मैंने ढोलक डाला है, और इसको लगाना है हार्ड किक के पीछे। ये जो पहली हार्ड किक छोड़ देना है, दूसरी हार्ड किक के पीछे लगाएंगे, फिर से हार्ड किक के पीछे, फिर से हार्ड किक के पीछे, और फिर एक यहाँ पे। अब देख सकते हैं कि ये जो मैंने ढोलक जो लगाई है यहाँ पे, ये 8 नंबर के बाहर जा रही है। ठीक है, ये मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि ये 8 नंबर से, या जो भी ये नंबर जो है आप गाड़ी लाइन दिख रही है, ये बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको इस तरीके से अंदर कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल सटा के। ठीक है, इस तरीके से। अभी टेंशन मत लेना, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे पूरा,
और इसकी गाने की स्पीड भी बढ़ा के आपको दिखाएंगे। 114 स्पीड है, इस गाने की स्पीड भी बढ़ाएंगे, देखना अभी थोड़ा आप वेट करो। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक हिट हेड डालनी है, ठीक है। हिट हेड डाल दी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसका वॉल्यूम कुछ इस तरीके से है और ये हिट हेड कुछ इस प्रकार की बज रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हार्ड किक है, हार्ड किक के मैंने 2 खाने छोड़े हैं बीच के, यहाँ वाला और ये वाला तीसरे खाने पे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस हिट हार्ट को इस तरीके से लगाते चले जाएंगे, ठीक है। याद रहे कि बाहर नहीं जाना चाहिए, उसी के सटे हुए रखना चाहिए। जो एक आपको जो एक ढोल की जो मैंने मैच करा दी थी उस लाइन के साथ, बस उतना ही काफ़ी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सबको आपको चिपकाना है उस साइड में, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, एक उसके बाद एक चीज़ ये है, इसको हम यहाँ पे डालते हैं, इसकी आवाज़ सुनाते हैं। ये क्लैप्स है दोस्तों, ठीक है, इसको यहाँ पे डाल दिए हैं। इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है आपको हम बताते हैं। इसको पहली वाली हार्ड किक छोड़ना है, दूसरी वाली हार्ड किक के नीचे लगाना है, और फिर से एक बीच की हार्ड किक छोड़नी है, लास्ट वाली हार्ड किक के नीचे लगाना है, ठीक है। उसके बाद आ गया है हमारा एक हिट हेड और, जो कि हमें हार्ड किक चारों हार्ड किक के नीचे लगाना है। इस हिट हार्ड की हम आवाज़ सुनाते हैं आपको, ठीक है। इस तरीके की हिट हेड है ये, इसको चारों हार्ड किक के नीचे हमें लगा देना है, ठीक है। ये काम हो गया। उसके बाद हमें एक लोड होल डालना है, ठीक है। लोड होल को कैसे डालेंगे, जैसे कि ये हमारा गाना है, यहाँ पे लोड होल को डालने के लिए यहाँ पे जैसे कि ये हिट हेड मैंने यहाँ पे 4 हिट हेड जो बीच वाली लगाई थी, यहाँ पे मेरे माउस के ऊपर ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, एक हिट हेड छोड़कर दूसरी वाली हिट हेड के नीचे लगाएंगे इस ढोलक को। ये लोड होल बोला जाता है, इसकी मैं आवाज़ सुनाता हूँ, ठीक है। इस तरीके की आवाज़ है ये, ठीक है। ये यहाँ पे हो गई, दूसरी हिट हार्ट छोड़नी है, चौथी हिट हार्ट के नीचे लगा देना है, ठीक है। ये काम हो गया मेरा। और ये एक हिट हेड ये मैं डाला हूँ इधर से, ठीक है। इसको आप इस तरीके से डालना। अगर ये मान लीजिए बाहर जाती है किसी भी तरीके से, तो आपको उसी तरीके से करना है, जैसे कि इस पे एक कोने पे चाहिएगा। अगर मान लीजिए आप इधर से कोई भी प्रेसेट उठाते हैं ऐसे, ठीक है, कोई भी लंबा जो भी कोई प्रेसेट हो, तो उस पर अगर यहाँ पे मैच ना हो इस हिट हेड के, मतलब जो ये 7 नंबर और 8 नंबर के बीच में अगर मैच नहीं होता है, तो उस पर आपको यहाँ पे कोने वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा और यहाँ पे फिट टू टेम्पो लिखा है, इस पर क्लिक करके 75 to 150 कर दीजिएगा। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। इतना काम हो जाने के बाद हम ये वाला इधर का पैटर्न डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये सब हम आपको बता दिए थे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए, ठीक है। इतना काम हो जाने के बाद दोस्तों, अब हम इस पैटर्न को सुनते हैं और गाने को भी आप ध्यान से सुनिएगा। अभी हमारा इस साइड में खाली है, इसलिए ये इस तरीके से बज रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये काम मेरा हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी कैसे करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और माउस जो है लेफ़्ट बटन दबाइएगा इस तरीके से, और दोनों बटन छोड़ देना है। फिर उसके बाद कंट्रोल बी दबाएंगे तो पैटर्न आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न ऑटोमेटिक सेट हो रहा है इसलिए क्योंकि ये लाइन बिल्कुल उसी के साथ सटी हुई है, इसलिए हम आपको बताए थे बिल्कुल इसको सटा के रखना है, कहीं पे भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम जितना कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये पैटर्न आगे बढ़ता चला जाएगा। और जहाँ जहाँ पे ब्रेक देना होगा वो ब्रेक आपको हम कैसे सेट करेंगे वो भी सिखाएंगे, ठीक है। अभी देख सकते हैं कि ये स्लो बज रहा है, इसको स्पीड में कैसे बजाएंगे। स्पीड में बजाने के लिए यहाँ पे जो 114 BPM लिखी है, इस पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से BPM आ गई हैं। इसको हम नहीं चाहते हैं कि हम स्लो में मिक्स करेंगे,
हम फास्ट मिक्सिंग करेंगे इसकी, पूरा दबा के अगर कहीं पे डीजे पे बजे तो पूरा हल्का मचा दे इस तरीके का, ठीक है। तो हम कितनी बीपीएम पे इसको मिक्स करेंगे, 130 की बीपीएम पे मिक्स करेंगे, ठीक है। चाहे तो आप 140 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं 130 सिलेक्ट करूँगा। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे तो ये सारा का सारा चेंज होता नज़र आएगा, ठीक है। यस कर दिए, यहाँ पे लोडिंग चल रहा है दोस्तों, तो लोडिंग के लिए वेट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, भले ही ये वीडियो 1 घंटे की हो जाए। काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि ये वीडियो भले ही लंबी हो जाए मगर अच्छे से सिखाना। अब देख सकते हैं यहाँ पे 130 हो गया है और बीपीएम जो है बिल्कुल परफेक्ट मैच हुई रखी है, कहीं पे भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले कैसा बज रहा था स्लो, अब सुनते हैं। यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, ध्यान से सुनिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे, जो बीच का यहाँ पे 10 नंबर और 11 नंबर के बीच में जो पैटर्न बना है इसको हम राइट क्लिक करके इस सब को हटा देंगे इस तरीके से। माउस का राइट बटन दावे रहना और इस तरीके से हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक हम डालेंगे, ठीक है दोस्तों। और देख सकते हैं कि ये जो ढोलक है ये कुछ इस तरीके से मैच नहीं हो पाई है, इसको बिल्कुल बराबर रखना है। तो इधर भी हम देख लेते हैं, शायद मैच हल्का सा थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। कोई बात नहीं, हम इसको मैच करा दिए, अभी कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और इस साइड का भी हम 2 पैटर्न हटाते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि ये बिल्कुल सटा के रखना है, कहीं पे भी छोड़ना नहीं है। अब हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल और माउस का लेफ्ट बटन लेफ्ट बटन और कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये पैटर्न आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब सुनते हैं यहाँ से। और यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी बीपीएम अगर आपको कुछ डाउट लगे तो यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। वैसे तो हमें परफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पे ब्रेक डालेंगे, ब्रेक में हम चले जाते हैं ब्रेक पैटर्न में। ब्रेक पैटर्न को हम घसीट कर कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग करके ले आए हैं और यहाँ पे एरो वाले निशान पे क्लिक करना है, जैसे कि ये उंगली वाले निशान पे क्लिक करके फिट टू टेम्पो पे आ जाइएगा, 75 to 150 कर दीजिएगा, ठीक है। डबल क्लिक करके वॉल्यूम अगर ज़्यादा लग रहा है तो इसका कम कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे ब्रेक हमारा बन गया है, अब सुनते हैं। ठीक है, ये मेरा काम हो गया इतना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मेरा ये ब्रेक हो गया। अब हम इसको कॉपी करेंगे पैटर्न को, जैसे मैंने बताया था, बार बार नहीं बताऊंगा और आपको ये बातें ध्यान रखनी है। कंट्रोल बी दबाएंगे, पैटर्न आगे बढ़ा लेंगे। देखते हैं कि हमारा ये गाना कहाँ तक चलता है और जहाँ पे वोकल गाती है, जो सिंगर गा रही है, वहाँ पे कौन सा प्लगइन्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गा रही है सिंगर, तो इसको हम पैटर्न को कैसे यहाँ पे ले जाएंगे। यहाँ पे मेरा कॉपी है, अगर कॉपी नहीं कर रहे हो तो इस तरीके से आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के रखना है और माउस का लेफ्ट बटन दाब के रखना है और उधर शिफ्ट छोड़िएगा, इस तरीके से पैटर्न को घसीट लीजिएगा। अब यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे ब्रेक देना है आपको फटाक से। इस ब्रेक को हमने यहाँ पे ले आए हैं। अभी ये देख सकते हैं कि ये फिट नहीं बैठा है, यहाँ पे बाहर जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिट टू टेम्पो पे आएंगे, 75 to 150 करेंगे, ये फिटिंग में बैठ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इसका वॉल्यूम हल्का सा कम करेंगे। इसकी मास्टरिंग इतनी तगड़ी मास्टरिंग करेंगे, शायद कोई नहीं बताया होगा, इतना बहुत अच्छा मिक्सिंग करेंगे।
काफ़ी अच्छी मिक्सिंग हो रही है। अभी हम इसमें और भी इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो इस पर हम कॉपी कर लिए हैं, अब इस पैटर्न को सुनते हैं। यहाँ पे हम इसका वॉल्यूम कम कर लेते हैं क्योंकि कॉपीराइट वीडियो पे ना आए इसलिए। और यहाँ से हम कॉपी करते चलेंगे और देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक ये बजता रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 20 और 21 के बीच में ब्रेक पैटर्न आ रहा है। तो हम इसको तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लेंगे और इसको राइट माउस का बटन दाबे रहेंगे और इसको इस तरीके से हटा देंगे बीच का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक डालेंगे, फटाक से ब्रेक डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक डाल दिए हैं। और यहाँ पे फिट, थोड़ा मेरा कैमरा दिख नहीं रहा है इसलिए क्योंकि ये दोस्तों इस साइड में बढ़ा लेते हैं क्योंकि मेरा जो मोबाइल का कैमरा रखा है वो थोड़ा इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है, सामने ही रखा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिट टू टेम्पो पे जाएंगे, 75 to 150 पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये काम हो गया। ठीक है, ये काम हो गया मेरा। और इस पैटर्न को कॉपी करना है, फिर से कॉपी करना है फटाक से। अभी हम इसमें बहुत तगड़ा मिक्सिंग करेंगे इसको, ठीक है। कंट्रोल B दबाएंगे, आगे बढ़ाते हैं पैटर्न को। अब यहाँ पे मलाई म्यूजिक का लुप्स यूज़ करते हैं, देखते हैं मलाई म्यूजिक वाला कैसा रहता है। उधर का मैंने हटा दिया है थोड़ा सा, शायद यहाँ पे ब्रेक आ रहा है लगता है। तो इसी ब्रेक को हम एक बार सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे डाल दिए। एक खुशी है न रहे सखी पियावा दुलारे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक मलाई म्यूजिक का जो रिदम है उसको ले लेते हैं। उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पे मेरा रिदम जो है कुछ ज़्यादा है, इसलिए मुझे ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मगर आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं। आजा भाई आजा। कहाँ गया यार, पहले ब्रेक बंद करो। ये रहा मलाई म्यूजिक। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ले आया हूँ और यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दिया है और इसका हम कलर आपको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन में जाइएगा और हाँ, मलाई में ये मतलब उसके लिए होता है इफ़ेक्ट। तो आप जो निशान इसका रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो हम इसका कलर वाले निशान पे जाते हैं, यहाँ पे कलर रख दिए। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फिट नहीं बैठा है। इसको यहाँ पे क्लिक करना है, फिट टू टेम्पो पे जाना है, 75 to 150 करना है। अब ये फिटिंग हो चुका है, इसका आवाज़ हल्का सा कम कर लीजिए। और यहाँ पे ये ज़्यादा यहाँ पे ब्रेक है तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ से ये हिट हेड को तो हम हटा ही देंगे। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से इस पैटर्न को कॉपी करना है, नीचे वाले पैटर्न को ऊपर वाले पैटर्न को कॉपी करना है। शिफ्ट दबा के पैटर्न को आगे ले जाना है। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न आगे आ गया। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं, हिट हेड जो है स्लो चल रही है। तो हम क्या करेंगे, एक हिट हेड हमारे पास ऐसी है। अगर आपको उस तरीके से बनाना है तो आप भी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं ब्रेक में जाता हूँ, 1 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके,
तो यहाँ पे मेरा ब्रेक आ गया है और यहाँ पे हम एक हिट हेड ले लेते हैं और यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ दिए हैं और उसके बाद यहाँ पे फिट तो टेम्पो 75 टू 150 ज़रूर करना है ये सब। डबल क्लिक करके वॉल्यूम हल्का सा कम कर लीजिए। अब क्या करना है, इस पैटर्न को कॉपी करना है और इस हिट हेड के बराबर में ले जाना है आपको, ठीक है। मतलब पूरा बिछा देना है, कंट्रोल बी कंट्रोल बी। अब यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है। इस पैटर्न को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक ब्रेक आ रहा है जो कि लंबा ब्रेक है, इसको हम यहाँ से पैटर्न को इतना डिलीट करेंगे, ठीक है। और ये हिट हेड को भी इस तरीके से कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक ब्रेक डालेंगे जो कि लंबा ब्रेक पड़ेगा। इसमें लंबा ब्रेक डालने के लिए हम इस ब्रेक को हमने यहाँ पे ले आया हूँ और यहाँ पे 75 टू 150 इसका BPM कर देना है, ठीक है। ओके, ठीक है, ये मेरा काम हो गया। उसके बाद इस हिट हेड को कॉपी करना है, इस तरीके से बढ़ा लेना है। इस पैटर्न को कॉपी करना है, कंट्रोल B दबा के बढ़ा देना है, ठीक है। अब सुनते हैं इस पैटर्न को। यहाँ से पैटर्न चेंज हो रहा है। यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, ठीक है। तो ब्रेक हम दे देंगे एक, ये वाला ब्रेक है, इसको हम कॉपी किए वहाँ से क्लिक करके एक बार और इस ब्रेक को यहाँ पे डाल दिए। चाहे तो आप यहीं से पैटर्न भी दे सकते हैं, चाहे तो आप कुछ और भी रिदम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इस पैटर्न को ही देते हैं और इसमें कुछ हम थोड़ा चेंजिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस पैटर्न को डाल दिए। अब इसमें एक हिट हेड, एक हार्ड किक वो हटाई, एक ये। बहुत अच्छा मैच हो रहा है। और उसमें हम एक मलाई म्यूजिक का एक डाल देते हैं तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से ले आए हैं और इसको यहाँ पे डाल देना है और इसका भी 75 टू 150 कर देना है फटाक से। ये सेट हो गया। डबल क्लिक करके वॉल्यूम कम कर लीजिए और इस पैटर्न को कॉपी कीजिए ऊपर वाले को। और अभी पूरा पैटर्न कॉपी नहीं हुआ था, कॉपी हो गया और कंट्रोल B दबाएंगे। इस पैटर्न को देख लेंगे कहाँ तक जा रहा है अच्छे से। यहाँ पे एक हम ब्रेक देंगे, यहाँ पे एक ब्रेक देंगे, फिर पैटर्न को हाई स्पीड में बजाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 हार्ड किक लगी थी, इसी हार्ड किक पर क्लिक करके उन्हीं गाड़ी लाइन पे रख लेना है और इस हिट हेड को नीचे रख लेना है। अब यहाँ पे हम एक ब्रेक दे देंगे तो अच्छा लगेगा। ब्रेक चाहे आप नया नया ब्रेक दे सकते हैं, चाहे तो यही वाला उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो आपके पास हो वही लगाएं। ठीक है, ये मेरा अच्छा से मैच हो रहा है। इसको कॉपी किए, कंट्रोल B दबाएं, आगे बढ़ा लीजिए। यहाँ पर भी एक ब्रेक आ रहा है तो हम ब्रेक एक दे देते हैं। ब्रेक में चले जाते हैं, ब्रेक पैटर्न। इस पैटर्न को, ब्रेक को हम यहाँ पे दे दिए 75 टू 150 कर दिए हैं।
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। यहाँ से क्लोज कर दीजिए। ऐसन पाती मिलन मुझसे खिले से, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं इस तरीके से पैटर्न को, और देखते हैं अगर ये अच्छे से मैच होता है तो हम इसी पैटर्न को लगाएंगे। और हिट हैट जो मेरी पड़ी थी पतली वाली, इसको लेते हैं, नहीं इसको नहीं, इस वाली हिट हैट को ले लेते हैं और यहाँ से वहीं पे चले जाते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। अब सुनते हैं। हाँ, बहुत अच्छा मैच हो रहा है दोस्तों। पूरा नहीं सुना सकते क्लियर, क्योंकि कॉपीराइट लगने का चांस रहता है, इसलिए नहीं सुना सकते। बट आप लोग इस तरीके से मिक्सिंग कर सकते हैं, जो कि आपको हम थोड़ा सा सुनाते हैं, जो कि अच्छा लगता है, समझ में भी आता होगा शायद आपके। यहाँ से हम थोड़ा सा हटाएंगे और ब्रेक देंगे। फटाक से ब्रेक मारना है, जितना ब्रेक जहाँ पे मांगे दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ब्रेक से गाने का जो खिलखिलाहट है वो कुछ अलग ही हो जाता है दोस्त। इस ब्रेक को दे दिए हैं। गाना तो बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए मिक्सिंग करने में टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। चलो मिक्सिंग तो कर ही देंगे जितना हो सकेगा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके, यहाँ से भी हम एक ब्रेक देंगे। यहाँ पे ब्रेक मांग ही रहा है, क्योंकि ब्रेक जहाँ पे मांगे तुरंत दीजिएगा। ये नहीं, ये ब्रेक है ही नहीं तो क्या। ठीक है, उसके बाद चाहे तो आप मलाई म्यूजिक वाला डाल सकते हैं यहाँ से। ओके, बहुत अच्छा मैच हो रहा है। यहाँ से डबल ब्रेक है, यहाँ पे डबल ब्रेक देना पड़ेगा दोस्त। यहाँ से हम इसको ऐसे करेंगे और इस पैटर्न को इस तरीके से इस साइड में बढ़ा लेंगे। बहुत बढ़िया, और इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है। अब सुनिए, ठीक है, ये काम हो गया। इस तरीके से आप मिक्स कर लेना जहाँ तक आपका बन जाए, ठीक है। अभी हमें मास्टरिंग भी सिखाना है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्त, इसलिए हम पूरा मिक्स नहीं कर सकते हैं, तो हम इतने पे इसको छोड़ते हैं। और पीछे का जो मिक्सर है, मिक्सिंग करने का जो गाना है, ये यहाँ से आपको, यहाँ से कैसे मिक्स करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मलाई म्यूजिक का ही डाल देते हैं, तब भी ये मैच हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक सनसनाहट है, जो कि हम सबसे पहले तो ये डालते हैं और एक यहाँ पे इसको रख देते हैं। पहले तो इसको हम थोड़ा सा ब्लेड का ऑप्शन ले लेना है, इसको कट करना है ऐसे, और इसको राइट क्लिक करके हटा देना है। अब यहाँ पे अगर आपका अपना नाम बुलवाना है, डीजे जो भी आपका नाम हो, डीजे रिमिक्स, डीजे सॉन्ग, और जैसे कि मेरा तो नाम है रिंकू वर्मा, तो हम अपने नाम की वॉइस डीजे यहाँ पे मैच करा के आपको दिखाते हैं। और कैसे मैच कराना है, कैसे नहीं मैच कराना है, वो भी आपको बता देते हैं। म्यूजिक बाय, ठीक है, यहाँ पे म्यूजिक बाय रिंकू वर्मा, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करके पहले तो हम इसका वॉल्यूम कम कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से इसको फिट तो टेम्पो 75 to 150,
म्यूजिक बाय रिंकू वर्मा। तो काफ़ी धीरे बज रहा है, मतलब काफ़ी स्लो से म्यूजिक बाय रिंकू वर्मा, बहुत स्लो बज रहा है और इस जल्दी में नहीं बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो निशान आपको दिख रहा है इसको इनेबल करना है और इसको इस तरीके से कर देना है। म्यूजिक बाय रिंकू वर्मा। बहुत अच्छा। म्यूजिक बाय रिंकू वर्मा। ठीक है, उसके बाद इस इनेबल वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। म्यूजिक बाय रिंकू वर्मा। ठीक है, ऐसे। म्यूजिक बाय रिंकू वर्मा। अब इस पर डबल क्लिक करके इसका वॉल्यूम कम कर लेना है। उसके बाद इसको 3 बार या 2 बार, आपका मन जितनी बार बुलवाना चाहें बुलवा सकते हैं। कैसे? ठीक है, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया था अपनी वॉइस के ऊपर, उसके बाद एरो वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर यहाँ पे मिक्सर ट्रैक पे जाना है और यहाँ पे स्लॉट 1 में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रूटी डिलीट 2 आ जाएगा, इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और इसका कांटा आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से चेंजिंग है। इसमें हम 3 बार इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए कांटा चेंज होगा। अभी 1 2 3 कांटा चेंज होता हुआ नज़र आया होगा आपको। उसके बाद क्लोज कर देना है। अब सुनते हैं हमारी डीजे वॉइस कितनी बार बोलती है। तो सबसे पहले म्यूजिक बाय रिंकू वर्मा। सॉरी गाइस, थोड़ा गड़बड़ हो गई। म्यूजिक बाय रिंकू वर्मा। वहाँ पे हमें यहाँ पे आपको एक सेटिंग बताना हम भूल ही गए थे। जैसे कि 3 बार इस पर क्लिक कर दिए हो, उसके बाद ये वाला जो स्विच आप देख रहे हो इसका पूरा इस साइड में गिरा देना है। ठीक है, अब सुनते हैं। म्यूजिक बाय रिंकू वर्मा। म्यूजिक बाय रिंकू वर्मा। म्यूजिक बाय रिंकू वर्मा। अब यहाँ पे जो आपका मन है वो बुलवा सकते हैं। डीजे 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 रिंकू वर्मा, इस तरीके से आप चाहें तो बुलवा सकते हैं। बट मैं यहाँ पे क्या डालूँगा, वो इलेक्ट्रो पैटर्न का इफ़ेक्ट लगाऊंगा। इलेक्ट्रो पैटर्न डालेंगे यहाँ पे हम, थोड़ा सा इस पैटर्न को डालेंगे, 2-3 बार बुलवाएंगे, ठन ठन ठन, इस तरीके से। देखना काफ़ी अच्छा लगेगा। इसको हम लगाते हैं तो मेरा गाना जो है काफ़ी अच्छा बजता है। रुकिए, अभी ये सही से मैच नहीं हुआ। ठीक है, इस पर वॉल्यूम कम करना है। उसके बाद डबल क्लिक करके यहाँ से एरो वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्री मिक्सर ट्रैक पे चले जाइएगा। स्लॉट 1 में राइट क्लिक कीजिएगा और फिर से फ्रूटी डिलीट 2 ले लीजिएगा। अब यहाँ पे हम उस तरीके की सेटिंग नहीं बताएंगे, यहाँ पे हम इसमें बताएंगे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, SET। उसके बाद A1 2 3 4 5 8 तक। तो हम यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे। 2 पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको बीच में ये डंडा रख देना है। ठीक है, अब सुनते हैं कि इसका कैसा बज रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सुनते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मिक्सिंग कर सकते हैं। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, अब इसमें काम रह गया है इसकी मास्टरिंग का। मास्टरिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मास्टरिंग करेंगे, फिर उसके बाद इसको MP3 में निकालना है। कैसे निकालेंगे वो भी बता देंगे। ठीक है, गाना मेरा समझ लो एक तरफ से मिक्स हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मिक्सर पे क्लिक करना है। एक बार मिक्सर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ यहाँ पे जो भी मैंने इफ़ेक्ट लगाए हैं वो यहाँ पे आपको मिक्सर में भी दिखेंगे, जो यहाँ पे जो भी बजेगा जिस टाइम पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे किसी वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, ज़रूरी नहीं सब पे क्लिक नहीं करना है, सिर्फ इधर वाले पे आ जाइएगा, मास्टर पे। मास्टर पे आप देख सकते हैं ये मास्टर पैनल है। उसके बाद यहाँ पे स्लॉट 1 स्लॉट 2 ये सब खाली आपको दिख जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं इनमें लगा है, केवल नीचे वाला इफेक्ट लगा है, वो लगे रहने देना है, कुछ भी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक रहता है। यहाँ पे स्लॉट 1 में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको जो लेना है वो ये वाला लेना है, फ्रूटी लिमिटर। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको COMP इस पर क्लिक करना है। ठीक है,
यहाँ पे ये सारे जो आपको कोड दिख जाएंगे कुछ इस तरीके से, इनको यहाँ पे आपको इस तरीके से कर लेना है। और कुछ एक ये वाला, ठीक है, ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि गाने की आवाज़ फटनी नहीं चाहिए, इसलिए इसको हम इस तरीके से आपको इतना लगाना है, ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। ये मास्टरिंग का काम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो डीजे और जो गाना है वो मिक्स कर रहा है मास्टरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे स्लॉट 2 में जाएंगे, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रूटी प्रीमियर इको 2 लेना है। राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस वाले निशान पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे 40HZ लिखा है, इस पर क्लिक करना है। जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये वाला, ज़रूरी ये नीचे वाले पे नहीं क्लिक करना है, ऊपर वाला है प्लस का आइकन बना है, इस पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस इधर हो जाएगा। उसके बाद इसको इस साइड में थोड़ा सा करना है और इसको ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद स्लॉट 3 में जाएंगे और उसके बाद एक ये वाला इफ़ेक्ट ले लेंगे, ठीक है। अगर आपके गाने की आवाज़ दबी हुई है तो ये उठाएगा, ठीक है। इसको बाद इसको क्लोज करना है। स्लॉट 4 में जाइएगा, उसके बाद मैक्स म्यूज़ ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे कोने में जाइएगा, एरो पे क्लिक कीजिएगा, प्रेसेट आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसेट वाले आइकन पे जैसे ही आएंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये इसके प्रेसेट नज़र आएंगे। तो हमें यहाँ पे ये वाला लेना है, क्लियर मास्टर RMS, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद स्लो पे क्लिक करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अब अगर इस गाने की आपको आवाज़ फटी फटी सी लग रही है तो हमें ये वाला इफ़ेक्ट जो है इसको चाहे तो आप बंद कर देना। चलो बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से मिनिमाइज इसको मतलब कंपोस्ट कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देना है। उसके बाद इस वाले को फ्रूटी प्रीमियर इको 2 को देखना है। ठीक है, अब हम पूरे इफ़ेक्ट बंद करके आपको सुनाते हैं, फिर एक एक इनेबल करेंगे, देखना क्वालिटी कैसी है। अभी हमने सारे इफ़ेक्ट बंद कर दिए हैं, अब सुनते हैं। अब हम इनेबल करते रहेंगे, आप लोग गाने के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, ये मेरी मास्टरिंग हो गई है। म्यूजिक बाय रिंकू वर्मा, म्यूजिक बाय रिंकू वर्मा, म्यूजिक बाय रिंकू वर्मा। ठीक है, इस तरीके से आप मिक्सिंग मास्टरिंग दोनों चीज़ें कर लीजिएगा। और वीडियो भी लंबा हो गया और आपको एक्सपोस्ट करना बता देते हैं कि कैसे आप इसको निकालेंगे MP3 में। तो हमें जहाँ तक ये मेरा गाना मिक्स हुआ है इसको तो हम वहाँ पे सिलेक्ट कर ही लेंगे। सबसे पहले तो हमें Ctrl A दबाना है। जैसे कि मान लीजिए Ctrl A इसलिए दबाएंगे कि यहाँ पे जो खाली जगह है इसको हमें यहाँ पे ले आना है। ठीक है, Ctrl A प्रेस कीजिएगा तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा एक ही बार में। उसके बाद कहीं पे कीबोर्ड में दाबने की ज़रूरत नहीं है, बस माउस का बटन दाबकर इस तरीके से आप खींच सकते हैं। अब ये पूरा इधर से भर गया है। Ctrl D दबाएंगे तो ये जो कॉपी हुआ है ये हट जाएगा लाल। ठीक है, अब सुनते हैं। अब यहाँ से शुरू से ही बजना स्टार्ट हो जाएगा। म्यूजिक बाय रिंकू वर्मा, म्यूजिक बाय रिंकू वर्मा। अब मान लीजिए हमारा ये गाना यहाँ तक बना हुआ है तो हम यहाँ तक इसको निकाल सकते हैं MP3 में। यहाँ पे इस तरीके से राइट क्लिक करके इस साइड में लाना है, जैसे राइट वाला बटन दाबना है और इस तरीके से इसको इस तरीके से खींचना है
और ये पूरा कॉपी होता जा रहा है। जहाँ तक ये मतलब आपने गाने को मिक्स किया है उतना कॉपी हो जाएगा, ठीक है। उतना मतलब इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उतने पे ही माउस रोकना है, ज़्यादा छोड़ना नहीं है कहीं पे भी। ये मेरा कॉपी हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं कि ये कितने मिनट का कॉपी हुआ है। यहाँ पे टाइम इसका 1 मिनट 41 सेकेंड का ये गाना कॉपी हुआ है यहाँ तक, ठीक है। अब इसको MP3 में निकालने के लिए चाहे तो आप कंट्रोल मतलब कीबोर्ड से आप कंट्रोल शिफ्ट R प्रेस करेंगे तो ये इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे आप जो फाइल लिखा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट, फिर उसके बाद MP3 क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पूछ रहा है आप कहाँ पे इसको रखना चाहते हैं, कहाँ पे इसको सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे या किसी फाइल में। तो हम चलिए फाइल ले लेते हैं, ये वाली फाइल में हम इस और यहाँ पे इसका नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे DJ रेमिक्स सॉन्ग 2024 2024 ये डाल दिए हैं। और उसके बाद RINKU रिंकू वर्मा BERMA। इतना दाबने के बाद यहाँ पे मेरा कीबोर्ड थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा है दोस्तों, लगता है। RINKU, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम इस पर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग कुछ इस तरीके से देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ये हमारा MP3 में निकल रहा है, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे वेट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। ओके, ये मेरा गाना निकल चुका है। देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है DJ रिमिक्स सॉन्ग, और प्ले करके सुनाते हैं। by Rinku Verma. Music by Rinku Verma. तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट क्वेश्चन रह गया हो अभी भी तो कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, एक वीडियो ये भी बनाएंगे, जैसे कि ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल को एप्पल स्टूडियो से कनेक्ट करेंगे और इसमें हम MIDI प्ले करेंगे, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग सब कुछ होगा, प्ले होगा, आवाज़ होगा। तो अगर आप लोगों ये चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना। इस पर मैं अच्छे से एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा, ठीक है। कैसे करना है, जैसे कि अगर आप MIDI का हम इसमें बजाएंगे तो वहाँ पे कनेक्ट होकर वहाँ पे रिकॉर्डिंग सब कुछ कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।